हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10 वर्कबुक मतलब कार्य पुस्तिका गणित विषय की। और इसमें हम आज बात करेंगे वर्कशीट नंबर 5 के बारे में। हम वर्कशीट नंबर 1, 2, 3 और 4 अगली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे वर्कशीट नंबर 5, जो दूसरी जो प्रश्नावली है बहुपद पर आधारित है। वर्कशीट नंबर 5 इस प्रश्नावली की इस वर्कशीट के बारे में आज चर्चा करेंगे। जैसे पहला जो प्रश्न दे रखा है, देखो पहला इसमें प्रश्न दे रखा है, यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस के का एक शून्यक 3 है तो k का मान ज्ञात करो। अब इसमें एक शून्यक जो दे रखा है 3 है तो k का मान ज्ञात करो। इस प्रश्न को इस पर सॉल्व करते हैं। देखो दे रखा है 2x² प्लस x प्लस के का एक शून्यक दे रखा है 3 तो k का मान ज्ञात करना है। अब देखो k का मान ज्ञात करना है, उसमें x भी है और k भी है। देखो इसमें आप समझो x भी है और k भी है, तो k का मान तो हमें ज्ञात करना है। तो जो ये 3 शून्यक दे रखा है वो हम x का मान रख लेंगे, x की जगह मान रख लेंगे हम 3। तो देखो 2x का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस ये भी x है, x का मान रखेंगे 3 और k का मान हमें ज्ञात करना है और बराबर में कर देंगे 0। 3 का स्क्वायर मतलब 3 और 3 को गुणा करेंगे 9 प्लस 3 प्लस के और बराबर में कर देंगे 0। 9 और 2 को गुणा कर दो 18 प्लस 3 प्लस के बराबर 0। 18 और 3 जोड़ दो 21 प्लस के बराबर 0। के बराबर पक्षांतर कर दो तो प्लस से उस तरफ हो जाएगा माइनस। तो के का मान कितना आया विद्यार्थियों, -21। के का मान कितना हो जाएगा, -21। अब देखते हैं -21, तो जो ऑप्शन नंबर इज है जो द है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर द जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने प्रश्न को सॉल्व किया। देख लेते एक बार वापस प्रश्न को। यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस के का एक शून्यक 3 है तो k का मान ज्ञात करो। तो k का मान हमने ज्ञात किया। k का मान ज्ञात करने के लिए देखो 2x² प्लस x प्लस के बराबर में 0 मान रखो, एक शून्यक 3 है तो 3 मान रखा x की जगह, 2x की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस के बराबर 0। 3 और 3 को गुणा करेंगे 9 प्लस 3 प्लस के बराबर 0। 9 और 2 को गुणा कर दो 18 प्लस 3 प्लस के बराबर 0। 18 में 3 जोड़ दो आप 21 प्लस के बराबर 0। के बराबर -21। तो के का मान कितना आया, -21। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके -21। पढ़ते ही प्रश्न नंबर दूसरे की ओर। दूसरा प्रश्न देखो दे रखा है, द्विघातीय बहुपद 3x² माइनस 15x प्लस 12 के शून्यक होंगे। इसके जो शून्यक होंगे वो दोनों के दोनों कैसे होंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। इसके जो शून्यक होंगे अगर आप इसको शून्यक ज्ञात करेंगे तो दोनों शून्य किस प्रकार से होंगे, दोनों शून्यक हो जाएंगे ऋणात्मक हो जाएंगे। अब प्रत्येक प्रश्न नंबर तीसरे की ओर। प्रश्न नंबर 3 देखो, बहुपद px ax² प्लस bx प्लस c में शून्यक होंगे। पहला तो ये देखो ये मानक रूप है, द्विघात ax² प्लस bx प्लस c, ये बहुपद किसका मानक रूप है, द्विघात बहुपद का मानक रूप है। अब हमने पढ़ा था कि एक द्विघात बहुपद है तो घात कितनी होगी, 2 होगी। अगर 2 घात है तो शून्यक भी कितने हो सकते हैं, अधिक से अधिक 2 हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 देखो, एक आलेख की आकृति पर वलयाकार है, ये किस बहुपद को प्रदर्शित करेगा। अगर पर वलयाकार आकृति है, ये जो प्रदर्शित करेगा वो करेगा एक द्विघातीय बहुपद की आकृति को प्रदर्शित करेगा। पढ़ते प्रश्न 5वें की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5वां प्रश्न। व्यंजक x-3 बहुपद p कोष्टक x³ प्लस x² माइनस 17x प्लस, जो प्रश्न दे रखा है 5वां, व्यंजक x-3 बहुपद px x³ माइनस x² माइनस 17x प्लस 5 का गुणनखंड होगा। तो जो x-3 है इसको क्या करेंगे, x बराबर पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा प्लस का। तो देख लेते एक बार इसको सॉल्व करते हैं। x-3 है तो x बराबर
3 रखेंगे क्योंकि पक्षांतर करने पर 3 हो जाएगा। अब x की जगह मान रख लो आप, तो x का मान 3 रखा आपने, x 3 बार x का क्यूब, 3 का क्यूब x का स्क्वायर, x का मान हमने 3 रखा, -17 गुणा 3 प्लस 5। 3 को 3 बार गुणा करेंगे 27, 3 को 2 बार गुणा कर दो 9, 17 और 3 को गुणा 51 प्लस 5, 17 और 9 जोड़ दो, 17 और 9 जोड़ने पर आपके हो जाएंगे 36 प्लस 51 और 5 जोड़ दो, 51 और 5 हो जाएगा 56। अब 56 में से 20 घटाने पर हो जाएगा -20। तो आपने मान रखा 3 और आंसर आ गया -20, 0 और -20। इस प्रकार से आपने ज्ञात कर लिया गुणनखंड होगा। जो गुणनखंड होगा इसमें मान दे ही नहीं रखा है, तो x क्यूब -17x प्लस 5, 3 रखा, 3 का क्यूब 27 प्लस 9 और माइनस, तो इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं, तो इसको देखो, इस ऑप्शन से अगर नहीं है तो x का मान आपने कितना रखा 3, तो इसको ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर करेंगे। x मान 3 है, बराबर में आ जाएगा आपका 0, बराबर में आ जाएगा आपका 0। अब देखते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे। 1 मिनट सॉल्व कर दे इस प्रश्न को एक बार वापस। देखो ये दोनों प्लस में है, 1 मिनट रुको, 27 और 9 प्लस में है, 27 और 9 जोड़ने पर 36, ये भी प्लस में है, जोड़ने पर हो जाएंगे आपके, इसमें जोड़ दो तो जोड़ने पर हो जाएंगे आपके 41 हो जाएगा ना, जोड़ने पर हो जाएंगे 41, -51 है, घटाने पर हो जाएगा 10 हो जाएगा, -10 है, लेकिन ये भी नहीं देगा, तो 3 है तो 3 रख लेंगे 0। प्रश्न द्विघात बहुपद x² - 6x + 5 के शून्यक ज्ञात कीजिए। अब इसके शून्य ज्ञात करना है, देखो तो शून्य ज्ञात करने के लिए x² - 6x + 5 के शून्य ज्ञात करना है, तो x² 1 को गुणा करेंगे 5, तो 6 के 2 टुकड़ा करेंगे, 6 के 2 टुकड़ा करना है हमें कि जोड़ने या घटाने पर तो बन जाए 6, गुणा करने पर हो जाए 5। तो हम करेंगे, देखो 5 + 1, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 6, 5 और 1 को गुणा करेंगे तो हो जाए 5। तो x² + 5x + x और +5, दोनों संख्याओं का बना दो जोड़ा, दोनों में से कॉमन x + 5, दोनों में से कॉमन ले लो 1 x + 5, एक संख्या आएगी x + 1 बराबर हो जाएगा 0, x बराबर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा -1। दूसरा आपके x + 5 बराबर 0, x बराबर करो पक्षांतर हो जाएगा -5, x बराबर हो जाएगा -5। इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 6 को सॉल्व कर दिया है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 देखो, ax² + 6x - 6 के शून्यकों का गुणनफल 6 है, तो a का मान ज्ञात करो। इसमें दे रखा है ax² - 6x - 6 के शून्यकों का गुणनफल। अब देखो गुणनफल मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अल्फा और बीटा, इसका मतलब गुणनफल है, और गुणनफल ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है अपने, c/a। c का मान, गुणनफल तो 6 दे रखा है, गुणनफल दे रखा है 6 और a का मान कितना है, 1 बार है, तो ये माइनस है, क्योंकि माइनस है तो c का मान तो होगा 6 और a का मान कितना हो जाएगा -a, तो a का मान कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, -a। इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने सॉल्व कर दिया। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8वां प्रश्न देखो, 8वां प्रश्न दे रखा है x² - 5x + k के शून्यक a b इस प्रकार है, a - b बराबर 1, तो k का मान ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना है k का मान। तो देखो इस प्रकार k का मान निकालना है, तो इस प्रश्न को इस सॉल्व कर देते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं, देखते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8, जो आपका प्रश्न नंबर 8 है, इस प्रश्न नंबर 8 को यहाँ सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखो, समझना है यहाँ पे आपको, x² - 5x + k दे रखा है अल्फा बीटा, इसका मतलब अल्फा और ये बीटा, अल्फा बीटा मतलब दोनों का अंतर एक है, और हमें पता है कि जो शून्यक है अल्फा + बीटा, ये दोनों का जो योगफल है, वो योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है -b/a। ये योगफल के लिए तो -b का कितना मान है, माइनस और b का मान भी है
-5 और ए का मान कितना है 1। माइनस और माइनस को गुणा करेंगे प्लस, तो 5/1। तो बी का मान कितना हो जाएगा 5। ए का मान कितना हो जाएगा 1। तो मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा, तो कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा 5 + 1 हो जाएगा, 5 + 5 हो जाएगा, 1 में भाग लेंगे 5 हो जाएगा। और ये प्रश्न में दे रखा है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा कितना दे रखा है 1 दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा कितना दे रखा है 1 दे रखा है। तो इसको प्लस माइनस कर दो, इसको आप प्लस कर दो माइनस कर दो, प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे 2b और ये कट जाएगा 4, b बराबर 4/2, 2 का भाग लगा दूंगा मैं 2, तो b का मान कितना है 2। रखो समीकरण नंबर 1 में अल्फा प्लस बीटा बराबर 5, a प्लस b का मान 2 बराबर 5, a बराबर 5 - 2 और हो जाएगा आपके 3। तो a का मान 3 है, b का मान 5 है। तो k का मान ज्ञात करना था, हमें किसका मान ज्ञात करना है k का मान ज्ञात करना है। k क्या हो जाएगा c का मान, k क्या होगा शून्यकों का गुणनफल। अब देखो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है, तो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए सूत्र है c/a हो जाएगा आपका। तो c/a, a का मान तो कितना है 3 है, a का मान कितना है 3 हो जाएगा और 5 ये हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा 2, c का मान कितना हो जाएगा 2, तो इसमें हो जाएगा 2 और a का मान हो जाएगा आपके 3, तो आंसर हो जाएगा 2/3, 2/3। अब बढ़ते आगे, यदि x - 2 बहुपद x4 - x³ - 4x² + kx + 10 का गुणनखंड 1 हो तो k का मान ज्ञात करो। अब देखो x - 2 है ना, बराबर में रखो 0 और x बराबर पक्षांतर करने पर हो जाएगा आपके +2। अब x की जगह मान रखना है 2, x ये 2 रखो, 2 की घात 4 यहाँ रखो, 2 की घात 3, 4 2 की घात 2 प्लस k और x का मान 2 रखो प्लस 10 हो जाएगा। अब देखो 2 को 4 बार गुणा करो, अब देखो 2 बार 4 गुणा इस प्रकार करेंगे, देखो 2 × 2 × 2 × 2, 2 और 2 को गुणा 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो यहाँ लिखेंगे 16 माइनस 2 को 3 बार गुणा करने पर 8 माइनस 2 और 2 को गुणा 4 और 4 को गुणा 16 प्लस 2k प्लस 10 बराबर में कर लेंगे 0, ये प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये 2k है, 2k ये माइनस है और ये प्लस है, घटेगा प्लस के 2 बराबर में हो जाएगा 0, k बराबर उस तरफ कर लो माइनस हो जाएगा बटा में 2 और 2 का भाग लगाने पर -1, तो k का मान कितना आ जाएगा -1। अब देखो शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। x² + 7x + 10 में शून्यकों का योगफल। देखो प्रश्न को समझना है आपको कि प्रश्न क्या कह रहा है, फिर आपको सॉल्व करना है प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए, तो प्रश्न कह रहा है शून्यकों का योगफल ज्ञात करो। शून्यकों का योगफल, प्रश्न कह रहा है शून्यकों का योगफल। देखो शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है -b/a। तो इसमें देखो a का मान निकालो, b का मान, c का मान। a का मान कितना है x² कितनी बार है 1 बार, b का मान कितना है 7 बार, c का मान कितना है 10 बार। अब -b का मान कितना है ना 7 और a का मान कितना है 1 और भाग लगाने पर हो जाएगा -7। इस प्रकार से हमने जो वर्कशीट नंबर 5 है उस वर्कशीट नंबर 5 को कंप्लीट करने की कोशिश की है। कितने प्रश्न थे 10 प्रश्न देखे हमने। तो देखो एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं वर्कशीट नंबर 5 का। पहला प्रश्न, यदि बहुपद 2x² + x + k का 103 है तो k का मान कितना हो जाएगा विद्यार्थियों -21 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखो, द्विघातीय बहुपद 3x² + 15x + 12 के शून्यक होंगे। जो आप शून्यक ज्ञात करेंगे वो दोनों शून्यक आपके ऋणात्मक होगा। कैसे होंगे ऋणात्मक होंगे। बहुपद px = ax² + bx + c में शून्यक होंगे। शून्य कितने होंगे, अब देखो इसको समझना है, इसको सीधा याद रखना। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ये द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखो, तो द्विघात बहुपद का मानक रूप ही यही होगा ax² + bx + c। अब इसमें द्विघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी विद्यार्थियों
2 हो जाएगी। एक आलेख की आकृति प्रवलयाकार है, किस बहुपद को प्रदर्शित करता है? द्विघातीय बहुपद को। फिर हमने 5वां प्रश्न किया, x का मान 3 रखा तो 0 आंसर हो जाएगा। फिर हमने शून्य ज्ञात कर लिए, 1 के शून्य -5 और 1 का शून्य हो जाएगा -1। फिर हमने a का मान ज्ञात कर लिया -1। फिर इसमें मान ज्ञात कर लिया k का 3/2। 9वां प्रश्न k का मान -1 और 10वें प्रश्न को हमने सॉल्व किया, शून्य का जो योगफल दे रखा है -7। इस प्रकार से हमने वर्कशीट नंबर जो 5 है इसको सॉल्व किए, जो प्रश्नावली 2 पर आधारित है। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे हम वर्कशीट नंबर 6। अब हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 6। जो वर्कशीट नंबर 6 है यह गणित की जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली दूसरी बहुपद पर आधारित है, बहुपद पर आधारित है। इसमें प्रश्न को देखने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो, ax² + bx + c के शून्यक समान है। शून्यक क्या है? समान हो तो c और b शून्यक समान हो तो क्या करेंगे? इसके c a के समान से न होंगे। समझ गए? यदि बहुपद 2x² + ax + b बराबर 0 के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं तो b का मान कितना हो जाएगा? b का मान इसमें हो जाएगा 2। b का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा विद्यार्थियों। इसमें देखो, x³ + a³ में x + a का भाग दिया जाए तो शेषफल कितना हो जाएगा? इसमें 0 हो जाएगा। शेषफल कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 0 हो जाएगा। देखते हैं आगे प्रश्न। एक बहुपद Px के शून्यक उन बिंदुओं में x निर्देशांक होते हैं। अब x निर्देशांक कब हो गई? ये हमने एक आकृति देखी थी कि जब y = Px का x अक्ष जो ग्राफ है वो x अक्ष को प्रदर्शित करता है तो x अक्ष के निर्देशांक होंगे। y अक्ष के कब होंगे? जब y अक्ष को प्रदर्शित करेगा। ये हमने देखा था विद्यार्थियों। एक द्विघाती बहुपद जिसके शून्यक 4 है वो 3 है। हमें पता करना है 3 व 4 के शून्यक किस प्रकार है। तो देखो, हमने ये भी देखा था 4 और 3। तो अब पता करना है कि किस द्विघात समीकरण को सॉल्व करने पर शून्यक 3 व 4 प्राप्त होते। तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे x² - 7x + 12 को तो आपके शून्यक 3 व 4 प्राप्त होंगे। एक बार करके देखते हैं हम इस बहुपद को सॉल्व। x² - 7x + 12 को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। अब शून्य ज्ञात करना है तो 1 और 12 को गुणा करेंगे तो 12, 7 के 2 टुकड़ा कर लो, -3 और -4। x² - 3x - 4x + 12 ये टुकड़ा कर दिया हमने, क्योंकि 3 और 4 को जोड़ने पर 7 हो जाएंगे, 3 और 4 को गुणा करने पर 12। अब दो संख्याओं का बना लो, आप जोड़ा बना लो। दोनों में से कॉमन ले लेंगे x और x का भाग लगा दूंगा x - 3। दोनों में से कॉमन आ जाएगा अपना 4, x - 3 हो जाएगा। x माइनस एक तो 4 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आपके x - 3। x - 4 बराबर में 0 मान लो। x बराबर इधर माइनस है तो पक्षांतर करने पर हो जाएगा प्लस की 4। x - 3 बराबर 0, इसको पक्षांतर करने पर हो जाएगी प्लस के 3। तो 4 और 3, तो 4 व 3 है, तो आपको पहला ही प्रश्न जो है वो राइट है। अब देखो प्रश्न नंबर 6 देखते हो। प्रश्न नंबर 6 में दे रखा है बहुपद x² - 6x में शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। अब शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है तो शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए आपको पता करना है कि सूत्र है गुणनफल ज्ञात करना है तो वो सूत्र है आपके c/a। अब इसमें a का मान है, b का मान है, लेकिन c का मान भी नहीं है तो 0 रखेंगे और 1 का भाग लगाने पर 0 आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर जो 7 दे रखा है, प्रश्न नंबर 7 है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि उसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः है। अब इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में देखो शून्यकों का ये योगफल है। प्रश्न में दे रखा है शून्यकों का योगफल या योग कितना दे रखा है? 7/3 दे रखा है और योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र है अपना -b/a। दूसरा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है प्रश्न में? 5/3 दे रखा है।
और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए सूत्र है C/A। तो अब A का मान, B का मान, C का मान हमें देखना है। A का मान, B का मान, C का मान। A का मान कितना है 3, C का मान कितना है 5 और B का मान कितना हो जाएगा -7। अब इस मानक रूपे द्विघात बहुपद का वह होता है ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। अब इसमें हो जाएगा a का मान देखो कितना है 3x², b का मान -7x प्लस c का मान, तो ये हो जाएगा आपके द्विघात बहुपद 3x² प्लस -7x प्लस 5। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। सॉरी 7वां का दूसरा प्रश्न एक और दे रखा है, वो दे रखा है 0 शून्यक योगफल है और ये क्या है गुणनफल। अब शून्यकों का योगफल देखो, इसमें दे रखा है शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है -b/a। शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र हो जाएगा -b/a और -b/a और योगफल कितना दे रखा है 0 पर दे रखा है। फिर दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए सूत्र है अपना C/A और यह है √5 दे रखा है, बट्टा में 1 मान लो। अब तो b का मान 0, a का मान 1 हो जाएगा, c का मान √5 हो जाएगा। और हमें मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसमें 1x², b का मान 0 तो 0 x को गुणा करेंगे 0 हो जाएगा और c का मान हो जाएगा √5। तो ये हो जाएगा आपके द्विघात बहुपद। अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 देखो, प्रश्न नंबर 8 दे रखा है x² - 2x प्लस 1 का एक गुणनखंड x - 1 है, तो शेषफल लिखिए। अब इसमें ये करना है कि x - 1 बराबर में मान लो 0, 1 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा इस तरफ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब x की जगह आपको मान रखना है, बस ये x² है तो 1 का स्क्वायर -2x है 1 प्लस 1 और 1 को गुणा 1 -2 और 1 को गुणा 2 प्लस 1, ये भी प्लस और प्लस जुड़ जाएगा, 2 - 2 और 2 में से 2 घटाने पर हो जाएगा 0 आंसर। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां जो प्रश्न दे रखा है वो दे रखा है यदि बहुपद kx² प्लस 2x प्लस 3 के शून्यकों का योग और गुणनफल के बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। जो शून्यकों का योगफल है और शून्यकों का गुणनफल है। अब देखो शून्यकों का योगफल, इसमें क्या बराबर है, एक तो शून्यकों का योगफल बराबर है, दूसरा क्या बराबर है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, ये दोनों बराबर है, आपस में बराबर है। तो शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है -b/a है और गुणनफल ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है C/a है आपका। तो -b का मान तो 2 है और a का मान कितना है k, तो -2/k हो जाएगा। गुणनफल C/a, c का मान तो है 3 और a का मान है k, a का मान हो जाएगा k -b/a और दोनों आपस में क्या है बराबर है, दोनों बराबर है, दोनों क्या है बराबर है, तो -2/k और 3/2 दोनों बराबर है, दोनों आपस में क्या है बराबर है, दोनों आपस में क्या है बराबर है। C/a माइनस b/a योगफल -2/k और अब इसमें k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान ज्ञात करने के लिए 3 और k को गुणा करेंगे तो 3k हो जाएगा, 2 और -2k हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो हम लिखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 0, इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। 10वां प्रश्न है, इसमें दे रखा है 6x² - 3 - 7x के शून्यक 3/2 और -1/3 है, तो शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता को जांच कीजिए। जांच करनी है कि योगफल और गुणनफल बराबर है या नहीं, ये जांच करनी है। पहला तो इससे पता कर लो, इसको व्यवस्थित क्रम में करेंगे तो 6x² - 7x - 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा,
क्योंकि जो द्विघात बहुपद होता है इसका मानक रूप इस रूप में होता है ax² प्लस bx प्लस c के मानक रूप में होता है। तो x वाली संख्या बाद में थी, इसको आगे ले जाएंगे, और जो अचर पद है इसको बाद में ले जाएंगे। अब इसमें शून्यकों का योगफल कितना है, देखो योगफल ज्ञात, अगर योगफल ज्ञात करना है, यहाँ बताता हूँ मैं योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र -b/a है और -7 है, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और a का मान कितना हो जाएगा 6। तो योगफल तो कितना है 7/6। फिर देखो गुणनफल होता है c/a। अब गुणनफल कितना है -3, और c का मान कितना है -3 और a का मान कितना है 6। तो 3 का भाग एक बार और 6 में हो जाएगा 2 बार, -1/2। अब हमें तो ये ज्ञात कर लिया, अब इसको पता करो ये बराबर है कि नहीं। तो ये दोनों शून्य के योगफल 7/6 है कि नहीं पता करो। तो देखो 3/2 माइनस जोड़ना है, माइनस कर लेंगे आप 1/3 को, 1/3 को जोड़ेंगे। अब इस जोड़ने का जो तरीका हो जाएगा, माइनस है तो ये माइनस रखो। जोड़ने का तरीका देखो, इन दोनों को जोड़ना है, 2 और 3 को गुणा कर दो 6, 3 और 3 को गुणा 9, और 2 और 1 को गुणा 2, 7 में से 2 घटा 9 में से 2 घटाने पर 7/6। दोनों का योगफल बराबर है 7/6। ठीक, गुणनफल देख लेते हैं। 3/2 माइनस 1/3, 3 और 1 को गुणा करेंगे -3, यहाँ से करो 2 से 2 3 से 3 काट दो, ऊपर -1/2। तो गुणनफल राइट है। तो ये हमने सत्यता के क्या कर ले, जांच कर ले। प्रश्न नंबर 11। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। किसी बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, ये तो है योगफल और ये गुणनफल, तो बहुपद ज्ञात कीजिए। अब देखो योगफल, इस प्रश्न को कर लेते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, और प्रश्न में शून्यकों का योगफल दे रखा है क्यों, और सूत्र होता है अपना -b/a। फिर दूसरा था शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, और गुणनफल ज्ञात करने के लिए सूत्र है c/a, और प्रश्न दे रखा है 1/q। तो देखो a का मान कितना आ गया q, c का मान कितना आ गया 1, और b का मान कितना आ गया -q। b का मान कितना आ जाएगा -q। तो उस मानक रूप जो होगा वो हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है, ज्ञात करना है बहुपद है। तो a का मान कितना है, यहाँ पे q है, तो qx², b का मान कितना है -qx, प्लस c का मान कितना है 1। तो इस प्रकार से हमने जो कार्य पत्रक नंबर, जो वर्कशीट नंबर 6 थी, इस वर्कशीट नंबर 6 को कंप्लीट किया है। जो इस क्लास में हमने पढ़ा वर्कशीट नंबर 5 और वर्कशीट नंबर 6, दोनों को हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर दिया है। अगली क्लास में हम देखेंगे, अब इस क्लास में बहुपद संबंधित जो भी वर्कशीट थी वो कंप्लीट हो गई है। अगली क्लास में हम देखेंगे कोई और नई वर्कशीट को लेकर। थैंक यू, धन्यवाद।